लोग विधानसभा में नजर आ रहे हैं। नया विधानसभा का ये जो रामनिक दृश्य है और इसमें आप लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये सर यहाँ पर विधानसभा में आने की आप लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? दरअसल में विधानसभा सत्र चल रहा था और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु श्रम मंत्री से मिलने का एक योजना बना था। श्रम मंत्री ने समय निर्धारित किया था, उसको लेकर के अब एक शिष्टमंडल के साथ हम लोग विधानसभा परिसर में जो उनका कार्यालय है मंत्री का, वहाँ पर हम लोग जाकर के मिले श्रम मंत्री माननीय संजय प्रसाद यादव जी से। और जो समस्याएं थी सभी लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में असंगठित श्रमिकों की संख्या काफ़ी है। खास करके दुमका प्रमंडल में अधिकारी नहीं रहने के कारण मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दुमका के जो उप श्रम आयुक्त यानी डीएलसी जिसे कहते हैं, काफ़ी दिनों से पदस्थापित थे भी तो वहाँ नहीं रहते थे। अभी तो वहाँ पर से वो ट्रांसफ़र हो गया है भी नहीं। एलएसबी जो एक जिला का हेड होता है श्रम अधीक्षक, वह भी वहाँ पर नहीं, वो भी रिटायर हो गए, जिसके चलते उस प्रमंडल के जो पेंशनधारी हमारे श्रमिक है जो विभाग के द्वारा मिलता है 4-5 वर्षों से उसको नहीं मिल रहा है। कारण चाहे विभागीय लापरवाही हो या जो भी हो, हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराते हुए मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि विभागीय पदाधिकारियों की पोस्टिंग कर जिन मजदूरों का पेंशन वगैरह बाकी है बजट उपलब्ध कराते हुए सभी का बकाया भुगतान कराया जाए। मंत्री जी ने गंभीरता से लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है। अब देखते हैं कि अब तो सेशन भी विधानसभा सत्र भी समाप्त हो गया, अब आगे के दिनों में अब कार्य रूप देखने को मिलेगा। हम लोग संतुष्ट हैं कि मंत्री जी ने संज्ञान में लिया और सबों की समस्या का समाधान होगा। लेकिन सर केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कोल इंडिया में एक नया रूल आया है जिसके लिए आज ही मतलब इंटक के लोग भी इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि जो आश्रित होता था लोग, यदि कोई आदमी नौकरी कर रहा है और यदि उसका डेथ हो जाता है तो उसके आश्रितों को नौकरी दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहें? ये सभी जानते हैं कि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी सरकार, और यह सरकार जब भी इसके इतिहास को देखी, जब भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, यह निजी घराने के लिए कार्य करती है। और यह जो कोल इंडिया में जो एक परिपाटी है जो अभी तक पब्लिक सेक्टर है, अब तो नया कंपनी यहाँ पर जहाँ भी ये लोगों को दिया जाता है वह निजी कंपनी को आवंटित किया जाता है, कोल ब्लॉक या सारा चीज़। तो यह जो पुरानी व्यवस्था थी कि जो हमारे कामगार हैं काम के दरमियान में अगर उनका आकस्मिक मौत हो जाती है तो उनके आश्रित चाहे पुत्र हों, पुत्री हों या पत्नी हो, जो आपसी सहमति बनता है नियमानुसार उसको नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये वर्तमान में ये सरकार इस तरह का इसलिए कर रहा है कि यह परंपरा ख़त्म हो और मैन पावर जो अगर कर्मिक हमारा वहाँ पर देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया, तो उसके बदले में यह अपने आदमी को रखने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। इसीलिए इस कानून को ला करके वह हमारे जो मेहनतकश मजदूर हैं उनको परेशान करने का यह प्रपंच रच रहे हैं, जिसका विरोध सभी संगठन के लोगों ने किया है। सर मजदूर के बारे में बहुत से यूनियनें बनी हैं, लेकिन मजदूर के हित की बात नहीं, कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है मजदूरों को लेकर के, असंगठित मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, और तो मजदूर आखिर का फरियाद किनके पास करना चाहिए? नहीं, अब देखिए कुछ तो आज के दिन में खास करके जो हमारा केंद्रीय श्रमिक संगठन है, जिसमें एक बीएमएस को ले लें तो वह तो सरकार में ही है,
और श्रमिकों का संगठन है, लेकिन नैतिक जवाबदेही होती है कि श्रमिक के हित में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए। अन्यथा सरकार अगर गलत कर रही है तो श्रमिकों को साथ लेकर के संघर्ष का रास्ता अपनावे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारे श्रमिक वर्ग में भी चेतना का अभाव है। पैसा, वेतन, सुख सुविधा को देखते हुए वो लोग भी रुचि नहीं लेते हैं, और हमारे संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वह देखते हैं ये कि जब हमारा श्रमिक साथी हमें सहयोग करने से कतराता है तो हम भी कहीं न कहीं शिथिल होकर के सरकार के सुर में सुर मिलाने का काम करें। लेकिन आज भी जो हमारा श्रमिक संगठन है उनके मेहनत से, उनके जागरूकता से जो भी कुछ मजदूरों को लाभ मिल रहा है वो देखने को भी मिलता है। क्या इस एक बात और बतलाया जाए सर कि मजदूर संगठन इतना मतलब पूरे देश भर में फैला हुआ मजदूर संगठन है, लेकिन पिछले 10 साल से जब से मोदी सरकार आया है कहीं पर भी कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं छिड़ा मजदूरों के खिलाफ, जबकि मजदूरों का दिन प्रतिदिन उसका आर्थिक स्थिति खराब होते जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं आप नहीं किया जा रहा है। आपको हम बता रहे हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में लीजिएगा, जो पूर्णतः सरकारी हमारे कर्मी काम करते थे, लेकिन आज ये 10 सालों में जितना भी काम हो रहा है वह आउटसोर्स के माध्यम से हो रहा है। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको कार्य नहीं दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, सुविधा में कटौती है, लेकिन बगैर कार्य कराए हुए कामगारों की संख्या आज हर कोलियरी हर जगह बहुतों की संख्या में मिले, जो बैठा करके मिलता है पैसा। और जो हमारा आउटसोर्स संविदा कर्मी है, जैसे गाड़ी चलवाना, अन्य कार्य करवाना, CHP में लगाना, ये संविदा मजदूर जिन्हें कम ही पैसा में वह ऊंचे क्षमता के कार्यों को वह मजदूर से कार्य लेता है, और वह चाहता है यह मोदी सरकार कि इसी तरह करते करते जो पहले से जो हमारा एम्प्लॉई है परमानेंट वह सेवानिवृत्त होते जाएगा, और आउटसोर्स के माध्यम से जो निजी कंपनी को ठेका दिया जाता है उसके हित में कानून भी बन गया है, और उसको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। सर, आप पूर्व विधायक भी हैं और झारखंड मजदूर कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मजदूरों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पहले राष्ट्र, मजदूर हित और स्वयं हित, उस कार्य में जो भी जहाँ पर काम कर रहे हैं आप स्वयं दिल पर हाथ रख करके देखिए कि आप किस श्रमिक संगठन से जुड़े। हमें पसंद नहीं है, दूसरे जुड़िए, दूसरा नहीं है, तीसरे जुड़िए, या स्वयं अपना एसोसिएशन बनाइए, लेकिन प्रबंधन से लड़ने के लिए आपको हर हालत में एकजुट होना होगा। आपसी रंजिश भुला करके, भेदभाव भुला करके प्रबंधन और सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। जब तक यह मानसिकता नहीं रखेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, और आने वाला समय और भयावह देखने को मिलेगा। मेरा अपील सभी श्रमिकों से है कि आप एकजुट रहें, एकता में बल है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से आपका कोई भी समस्या का समाधान होगा और आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज को अपने बेशकीमती समय